ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। नीलमहीधर शिखरसं देखि विशाल बराहु चपरी चलेऊ हय सुटुकी नृपहा की न होई निभाऊ। अर्थात नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी चले उबराह मरुत गतिबाजी। तुरत की नृप सरसंदाना मही मिल गया बिलोकत बाना। राम सिया राम जय जय राम। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा ऋषि वस भूप
चले संग लागा। राम सिया राम जय जय राम। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सूअर छल करके शरीर को बचा जाता है। वह पशु भी कभी प्रकट होता है और कभी छुपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके पीछे पीछे चला जाता था। गया दूरी गन गन बराहू, जहनाहीन गज बाजे निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। राम सिया राम जय जय राम। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह अर्थात जाना संभव नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, बागी पैठ गिर गुहा गवीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेऊ महाबन परेऊ बुलाई। राम सिया राम जय जय राम। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह राजा अपना रास्ता भूल गया। छेद खिन्न छुत्तित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सरजल बिनु भयउ अचेत। अर्थात बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बसंद्रपति कपट मुनि बेखा। जासुदेश नृपलीन लड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वन में फिरते फिरते उस राजा ने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने ही छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहि नृप अभिमानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रताप भानु का समय अथवा उसके अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन जानकर
उसके मन में बड़ी गलानी हुई। उससे वह न तो घर गया और न अभिमान होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिसपुर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते ही तब चीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया कि यह प्रताप भानु ही है। राउत त्रसित नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित बिलोकी तेहि, सरवरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गई श्रम सकल सुखी नृप बयाऊ, निज आश्रम तापस लई गयाऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनीतापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसे अर्थात राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, को तुम कसबन फिरहूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। वह तपस्वी पूछने लगा कि तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम है प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे बुलाई, बड़े बाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसी का मंत्री हूं। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूं। बड़े भाग्य से यहां आकर मैंने
आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहां से 70 योजन दूर है। निषाघोर गंभीर वन, पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानी तुम, जायऊ होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुनु आवई ताहि पही, ताई तहां लई जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात तो होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल भी जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है, या उसको वहां लेकर चली जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधी तुरग तैरु बैठ मईसा। नृप बहुमाती प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभो, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूं। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा।
राम सिया राम जय जय राम। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह अर्थात वह कपटी तपस्वी राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और ऊपर से राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखित यराती, अमार अनल एव सुलगई झाती। सरल बचन नृप के सुनिकारा, बयर संभारी हृदय हर्षाना। राम सिया राम जय जय राम। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन हैं और अनिकेत हैं, अर्थात घर द्वार रहित हैं। कह नृप जे विज्ञान विधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राधा ने कहा, आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है, अर्थात प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंचि शिवहि संदेहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा क्रिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आप जो भी हो सो हो, अर्थात आप जो भी कोई हैं वही रहें। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने में विश्वास उसका देखकर
सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहू मही पाला, इहाँ बसत बीते बहु काला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए काफी समय बीत गया। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जान बहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु बचन, सुदासम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माई, हरि तज की मैं पी प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए, कहूं कवनी सिद्धि लो करी जाए। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूं, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोही पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मनवानी, तब बोला तापस भग ज्ञानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जान लिया, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु बाई। सोनी नृप बोले पुनि सिरुनाई।
बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजि जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति भी हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनी आचरजू करहू मैन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाहि। तप बलते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात तप के बल पर कोई भी वस्तु पाई जा सकती है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ दृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहई सोलागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कर्म धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार अर्थात प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहतापस नृप जानऊ तो ही, की
कपट लागवल होई। हे राम सिया राम जय जय राम। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। जय श्री राम।